नमस्कार दोस्तों, जागो दुनिया चैनल पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और जो लोग भी इस चैनल पर नए हैं वे जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। तो आज हम आपको लास्ट 30 डे का स्ट्रेटजी बताएंगे और इसमें हम बताएंगे कि क्या क्या एक महीने में आपको पढ़ना है और क्या क्या आपको छोड़ना है अब। ठीक है, क्योंकि कुछ कुछ सेलेक्टिव टॉपिक अब आपको पढ़ना है। ठीक है, और कुछ कुछ जो टॉपिक है वो आपको छोड़ना भी है। ठीक है, क्योंकि अब जो है टाइम बहुत कम है और अंतिम समय में ऐसा होता है कि लोग फ्रस्ट्रेशन का शिकार ज़्यादा होने लगते हैं। ठीक है, तो उसका प्रेशर एकदम नहीं लेना है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एग्ज़ाम का प्रेशर जो है वो बढ़ जाता है। ठीक है, तो इस कारण से ऐसा लगने लगता है कि जो भी हम पढ़ रहे हैं वो भूलते जा रहे हैं। लेकिन ऐसी बात नहीं है, आप जो भी पढ़ रहे हैं वो सारा आपके माइंड में इंटर है। बस आपको ये एग्ज़ाम के प्रेशर के कारण ऐसा लगने लगा है कि जो भी हम पढ़ रहे हैं वो भूलते जा रहे हैं। ठीक है, तो आज हम उसी के बारे में स्ट्रेटजी बताएंगे और पूरा डिटेल्स में हम स्ट्रेटजी बताएंगे, इसलिए वीडियो के अंत तक आप लोग जरूर बने रहिएगा। ठीक है, तो अभी हम इस हिस्ट्री से स्टार्ट करेंगे और ये हम एंशिएंट से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, एंशिएंट से आपको टोटल जो है वो 3 से 4 क्वेश्चन आपको पूछता है। ठीक है, तो इसमें हम आपको मेन टॉपिक बता देंगे क्योंकि एंशिएंट में आपको सारा टॉपिक आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, कुछ कुछ टॉपिक जो है वो आपको छोड़ना भी है। ठीक है, और कुछ कुछ जो टॉपिक है उससे क्वेश्चन आना ही आना है। ठीक है, तो क्या क्या पढ़ना है, तो जैसे कि आपको प्राचीन भारतीय इतिहास का जो स्रोत हो गया वो पढ़ना है, जिसमें कि आपको ऋग्वेद हो गया, यजुर्वेद हो गया, वो पढ़ना है। प्रागैतिहासिक काल के बारे में पढ़ लेना है। सिंधु सभ्यता के बारे में पढ़ना है, इससे आपको एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ लेना है। महाजनपदों का उदय के बारे में पढ़ लेना है। जैन धर्म के बारे में पढ़ लीजिएगा, बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ लीजिएगा। मतलब कि इस दोनों जो टॉपिक है इससे भी क्वेश्चन एकदम आएगा ही आएगा। मतलब कि यहाँ से एक क्वेश्चन, यहाँ से एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन तो आपको ऐसे ही हो गया। ठीक है, मगध राज का उत्कर्ष आपको पढ़ लेना है। मौर्य साम्राज्य के बारे में आपको पढ़ लेना है। ब्राह्मण साम्राज्य के बारे में पढ़ लेना है। शक के बारे में पढ़ लेना है। कुषाण के बारे में पढ़ लेना है। गुप्त साम्राज्य के बारे में पढ़ लेना है और वर्धन वंश के बारे में पढ़ लेना है। ठीक है, इतना टॉपिक जो है वो आपको पढ़ लेना है। ये आपको देखने में बड़ा टॉपिक लग रहा है, लेकिन ये छोटा छोटा टॉपिक है जो कि आप 2 दिन में आप चाहेगा तो कंप्लीट कर ले सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा आपको है नहीं। ये आपको टोटल, आपको लूसेंट की बात करें तो आपको टोटल जो है लूसेंट में आपको 1 से 16 पेज के बीच है। मतलब कि आपको 15 पेज में आपको टोटल कंप्लीट है और उसमें भी बीच में कुछ कुछ टॉपिक आपको छोड़ना है जो कि हम आगे बता रहे हैं। तो क्या क्या छोड़ना है आपको? शैव धर्म ये सब छोड़ देना है। वैष्णव धर्म के बारे में छोड़ देना है। इस्लाम धर्म छोड़ देना है। ईसाई धर्म छोड़ देना है। पारसी धर्म आपको छोड़ देना है। दक्षिण भारत के प्रमुख जो राजवंश है, जैसे कि आपको पल्लव वंश हो गया, चोल वंश हो गया, इससे क्वेश्चन नहीं आता है और ये सबसे टॉपिक से भी क्वेश्चन नहीं आता है। सीमावर्ती राज्यों का जो इतिहास हो गया उससे भी क्वेश्चन नहीं आता है। तो ये सब जो टॉपिक है इससे आपको छोड़ देना है। ठीक है, बस जो है इतना टॉपिक को आपको कवर करना है और इसी को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो इसके पहले हम बता देना चाहते हैं कि हम जो है टेलीग्राम पर एक पेड ग्रुप चला रहे हैं। ठीक है, और उस पेड ग्रुप में जो है मेन टॉपिक को हम सेलेक्टिव टॉपिक को इसी तरह हम कवर करवा रहे हैं। ठीक है, जैसे कि अब एंशिएंट स्टार्ट किए। ठीक है, तो एंशिएंट से हम इतना इतना सिलेक्टिव जो है टॉपिक को हम कंप्लीट करवा रहे हैं। ठीक है, तो जो लोग भी ज्वाइन करना चाहते हैं वे जुड़ सकते हैं। आपको 299 का आपको ख़रीदने में कोर्स लगेगा। ठीक है, और ये जो है क्रैश कोर्स की तरह है। ठीक है, इसमें आपको हम टारगेट लिए हैं कि 10 से 12 तारीख तक आपको टोटल जो है वो कंप्लीट कर देंगे। और जिन लोगों को लग रहा है कि अच्छी तैयारी नहीं है वो एकदम टेंशन नहीं लीजिए। आज से भी आपकी अच्छी तैयारी हो सकती है। बस एक बार उस पेड ग्रुप को ज्वाइन करके देखिए, उसमें आपको 299 का लगेगा। क्योंकि इसलिए हम उसमें राशि रखे हैं क्योंकि खुद हैंड से लिखना पड़ता है, हाथ से लिखना पड़ता है। ठीक है, और 4 घंटा 5 घंटा क्वेश्चन बनाने में लगता है। ठीक है, तो इसलिए हम रखे हैं। पहले तो ये फ्री चलाते थे और जिन लोगों को फ्री में करेंट का मारना है तो वो जागो दुनिया चैनल पर आप लोग सर्च कीजिएगा, टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, और इसमें हम आपको क्या करना है, इसको ज्वाइन करने के लिए आपको 870 ठीक है 1, इस नंबर पर आप कॉल कीजिएगा। ठीक है, और इस पर हम आपको सारा डिटेल्स बता देंगे कि किस तरह जो है वो हम क्रैश कोर्स करवा रहे हैं। इसमें हम क्या करते हैं कि एक दिन पहले जो है हम टॉपिक दे देते हैं। ठीक है, और उसके एक दिन बाद हम उसी टॉपिक पर, जैसे कि आपको एंशिएंट हिस्ट्री है, एंशिएंट हिस्ट्री में आपको हम इतना से इतना टॉपिक दे दिए। ठीक है, तो अब इस टॉपिक से हम उसके अगले दिन हम
क्वेश्चन दे देते हैं, ठीक है। और वो जो क्वेश्चन होता है वो बिना ऑप्शन का रहता है, उसमें 1 लाइन में आपको लिखना रहेगा। और इसलिए ऑप्शन नहीं देते हैं कि लोग, क्या होता है कि परीक्षा में कन्फ्यूजन कर जाते हैं, आप सेट मारते हैं, आपको कन्फ्यूजन होता है, तो इसलिए कन्फ्यूजन ना रहे। और इससे क्या होगा कि आपको जो है वो इतना टॉपिक से आपको एक क्वेश्चन भी तैयार हो जाएगा, जो कि एग्जाम में आपको शॉर्ट रिव्यू भी कर सकते हैं उसको, ठीक है। तो जो लोग ज्वाइन करना चाहेंगे वो ज्वाइन कर लीजिएगा। और हम थंबनेल भी पर भी जो है वो नंबर डाल दिए हैं, ठीक है, तो कांटेक्ट कर सकते हैं। अब आते हैं मॉडर्न पर। मॉडर्न से आपको टोटल जो है 8 क्वेश्चन पूछता है, और इसमें जो है आप एक भी टॉपिक नहीं छोड़ सकते हैं, ठीक है। हम मॉडर्न का जो पेड ग्रुप में जो चलाए थे उसमें हम एक भी टॉपिक नहीं छोड़े हैं, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़े हैं, ठीक है। तो इसमें एक भी टॉपिक जो है वो ऐसा नहीं है कि जिसको आप छोड़ सकते हैं, सारा टॉपिक इसमें जो है वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब आते हैं जियोग्राफी का। तो जियोग्राफी में आपको वर्ल्ड जियोग्राफी पढ़ना है, क्योंकि वर्ल्ड जियोग्राफी से भी आपको 4 क्वेश्चन पूछता है। ऐसे तो दरोगा में वर्ल्ड जियोग्राफी का सिलेबस नहीं है, लेकिन फिर भी 4 क्वेश्चन पूछ देता है, ठीक है। आप क्वेश्चन जाकर देख सकते हैं। इसमें आपको सिलेक्टिव टॉपिक पढ़ना है, क्योंकि वर्ल्ड जियोग्राफी बहुत बड़ा है, ठीक है। तो उतना चैप्टर आपको नहीं पढ़ना है। सिर्फ और सिर्फ जैसे कि ग्रह हो गया, पृथ्वी और उसके सौरिक संबंध हो गए, जिसमें कि आपको धूमकेतु हो गया, पुच्छल तारा हो गया, ये सब के बारे में पढ़ना है। पवन से पढ़ लेना है, ज्वालामुखी पढ़ लीजिएगा, और महाद्वीप में एशिया महाद्वीप को पढ़ लीजिएगा, घास के मैदान को पढ़ लीजिएगा, ठीक ठीक है। और इतना ही टॉपिक को आपको पढ़कर जाना है, ठीक है। अब आते हैं अगले टॉपिक पर। तो इंडियन ज्योग्राफी। तो इंडियन ज्योग्राफी में आपको 7 क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। और इसमें आपको जो है क्या क्या पढ़ना है, तो भारत के भौतिक स्वरूप, जो पर्वत है, नदियां हैं, भारत की नदियों के बारे में पढ़ना है, वन जीव अभयारण्य के बारे में पढ़ना है, क्योंकि ये सबसे क्वेश्चन मतलब कि हीटेड टॉपिक है। जनगणना के बारे में पढ़ लेना है। समान जानकारी जो है, जिसमें कि आपको दर्रा ये सब के बारे में पढ़ना है। भारत की मिट्टियों के बारे में पढ़ लेना है, भारत की कृषि के बारे में पढ़ लेना है, ठीक है। भारत में सिंचाई के बारे में पढ़ लेना है। भारत की खनिज संपदा है, जो लूसेंट में जो दिया है उसको छोड़ देना है, क्योंकि ये जो है बहुत पुराना हो गया है, लूसेंट में अपडेट नहीं किया है। ये आपको स्पीडी करंट से पढ़ लेना है, भारत की खनिज संपदा, ठीक है। भारत के उद्योग के बारे में पढ़ लेना है। भारत में परिवहन के बारे में पढ़ लेना है, परियोजना के बारे में पढ़ना है, और पश्चिम बिहार के बारे में पढ़ना है। और परियोजना हो गया, पश्चिम बिहार हो गया, आपको बाघ अभयारण्य हो गया, आपको नदियाँ हो गया, पर्वत हो गया, ये सब आपको हीटेड टॉपिक है। और ये छोटा छोटा टॉपिक है, आपको देखने में भले ही इतना लग रहा है कि इतना सारा टॉपिक है, लेकिन आप जब लूसेंट का बुक खोलिएगा तो आपको बहुत ही छोटा छोटा ये टॉपिक है, आप इसको 2-2 दिन में समाप्त कर सकते हैं, ठीक है। पॉलिटी अब आ गए। तो पॉलिटी से आपको 12 क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। और ये जो 12 क्वेश्चन है, ये सारा का सारा आपको लूसेंट से पूछता है, और ये आपको सारा जो है, ये आपको सारा टॉपिक इसका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हम पॉलिटी का जो पेड ग्रुप में चलवाए हैं, मतलब कि 6 सेट चलवाए हैं अभी तक, 6 सेट, अभी और 2 सेट चलेगा, मतलब कि 8 सेट में उसको पूरा हम खत्म करेंगे। और टोटल समझिए कि 800 क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अब समझिए कि उन लोगों को एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है, ठीक है। 12 नंबर से एक भी क्वेश्चन उससे बाहर नहीं आएगा। तो वो लोग क्या कर रहे हैं कि एक अलग से, मतलब कि वो नोट्स भी उनका तैयार हो जा रहा है, जो कि अंतिम समय में जो कि शॉर्ट रिव्यू करने में आसानी होगा, ठीक है। और जिन लोगों को भी ऐसा लगता है कि हम अभी नहीं तैयारी कर पाएंगे, फ्रस्ट्रेट हो गए हैं, तो उसका एकदम टेंशन नहीं लीजिए, वो हम पर छोड़ दीजिएगा, ठीक है। हम उनको तैयारी करवाएंगे अभी से भी। अगर आप में जोश और जुनून है मेहनत करने का, तो आप जरूर कर सकते हैं। अब आते हैं विविध में। तो विविध से आपको 6 क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो इसमें आपको संयुक्त राष्ट्र संघ पढ़ लेना है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन में उसका मुख्यालय पढ़ लेना है, भारत के प्रमुख शोध संस्थान पढ़ लेना है, भारत प्रमुख शास्त्रीय संगीत पढ़ लेना है, और प्रमुख पुरस्कार एवं सम्मान पढ़ लेना है। बस इतना ही टॉपिक आपको पढ़ना है। ऐसे तो आपको विविध में बहुत सारा टॉपिक दिया हो, जैसे कि भारत के प्रथम हो गया, भारत के प्रथम भी मतलब कम से कम आपको 4 पेज में दिया हुआ है, ठीक है। कुछ बुक किताब के बारे में पढ़ना है, तो किताब जो है वो आपको अब करेंट से ज़्यादा पूछ रहा है, ठीक है। तो करेंट से जितना ज़्यादा हो सके किताब को पढ़ लेना है। जो हाल फिलहाल में जो बुक लिखी गई है उसी से अब ज़्यादा पूछ रहा है, ठीक है। अब लूसेंट से नहीं पूछ रहा है कि जो पहले वाला बुक है वो अब नहीं पूछ रहा है, ठीक है।
अब आते हैं खेल कूद। तो खेल कूद भी जो हो गया, ये आपको ज़्यादा आप करेंट से पूछ रहा है, ठीक है। लेकिन कुछ कुछ स्टैटिक भी आपको पढ़ लेना है, जैसे कि ओलंपिक के इतिहास के बारे में पढ़ लेना है, ठीक है। अब उसमें सिर्फ मतलब आपको एक पेज में आपको इसका इतिहास के बारे में है, वही सिर्फ आपको पढ़ना है। अब उसमें आपको रियो डी जेनेरो इस सब के बारे में दिया रहेगा, तो वो सब नहीं देखना है, ठीक है। क्योंकि लेटेस्ट ओलंपिक के बारे में अभी पूछेगा, जो हाल फिलहाल में 2021 में हुआ था टोक्यो ओलंपिक के बारे में, उससे ज़्यादा क्वेश्चन आएगा। राष्ट्रमंडल खेलों का इतिहास सिर्फ पढ़ लेना है, जो कि आपको 5 से 6 लाइन में दिया हुआ है। एशियाई खेलों के इतिहास के बारे में पढ़ लेना है। और ये नहीं पढ़ना है कि 2018 में एशियाई खेलों में का जो पूरा डिटेल्स दिया हुआ है वो सब नहीं पढ़ना है। संबंधित कप एवं ट्रॉफियों के बारे में पढ़ लेना है, मतलब कि इतना ही टॉपिक से आपको पढ़ना है, ठीक है। अब आ गया साइंस के बारे में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे आपको 17 क्वेश्चन पूछता है। तो बायो से आपको 8 क्वेश्चन पूछा है। तो इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, तो वनस्पति विज्ञान पूरा पढ़ लेना है, जिसमें आपको फूल पत्ती ये सब के बारे में पढ़ना है। किसमें भोजन संचित रहती है, तो प्याज की किसमें भोजन संचित रहती है। तो फूल का प्रजनन कौन कैसा होता है, कहाँ होता है, तो ये सब आपको पढ़ लेना है। मानव शरीर के तंत्र के बारे में पढ़ लेना है, जिसमें कि आपको ब्लड हो गया, मस्तिष्क हो गया, बोन हो गया, ये सब के बारे में। पोषक पदार्थ के बारे में पढ़ लेना है। पोषण के बारे में पढ़ लेना है। मानव रोग के बारे में पढ़ लेना है, ठीक है। अब आपको कोशिका के बारे में पढ़ लेना है, ठीक है। इतना जो है आपको 6 जो है ये आपको पढ़ लेना है, ठीक है। अब आते हैं फिजिक्स में, ठीक है। तो फिजिक्स में क्या होता है कि कुछ कुछ टॉपिक से एक एक क्वेश्चन पूछता है, जिसमें इसमें आपको इलेक्ट्रिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है, जैसे कि स्थिर विद्युत हो गया, विद्युत धारा हो गया, चुंबकत्व हो गया। परमाणु में आपको कैथोड किरण तक पढ़ना है, उसमें आपको पीएन जंक्शन एनपीएन जंक्शन ये सब नहीं पढ़ना है, ठीक है। रेडियो सक्रियता पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये सब छोटा छोटा टॉपिक है। तरंग है, ध्वनि है, पृष्ठीय तनाव है, दाब है, गुरुत्वाकर्षण है, गति है, कार्य ऊर्जा एवं शक्ति है, ठीक है। प्रकाश है, मात्रक है। ये प्रकाश आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है लाइट के। इसमें आपको क्वेश्चन एक पूछेगा ही पूछेगा, जिसमें कि आपको अपवर्तन हो गया, रिफ्लेक्शन हो गया, रिफ्रैक्शन हो गया, परावर्तन हो गया, प्रकीर्णन हो गया, ये सब से आपको पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है। अब इसमें क्या क्या छोड़ना है, तो एक प्रत्यास्था जो है वो छोड़ देना है। ब्रह्मांड छोड़ देना है, जो कि लूसेंट के अंतिम में दिया होगा। विविध भौतिकी के बारे में दिया होगा, वो भी छोड़ देना है, ठीक है। अब आते हैं, पूरा आपको एनालिसिस जो है वो साइंस का कर दिए हैं, हिस्ट्री का कर दिए, आपको ज्योग्राफी का कर दिए हैं, पॉलिटी का कर दिए हैं, विविध का कर दिए हैं, खेलकूद के बारे में कर दिए हैं। अब देख रहे हैं कि जितना हम एनालिसिस किए उससे कितना कितना क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आपको जो है वो एंशियंट हिस्ट्री से 4 क्वेश्चन है, मॉडर्न से 8 क्वेश्चन है, वर्ल्ड ज्योग्राफी से आपको 4 क्वेश्चन है, इंडियन ज्योग्राफी से 7 क्वेश्चन है, पॉलिटी से आपको 12 क्वेश्चन है, विविध से 6 क्वेश्चन है, और बायो से 8 क्वेश्चन है, और फिजिक्स से 7 क्वेश्चन है, ठीक है। मतलब कि इतना जो टॉपिक है उससे आपको 56 क्वेश्चन आपको पूछ रहा है, ठीक है। और क्या क्या छोड़ना है पहले ये देख लेते हैं। तो मिडाइवल हिस्ट्री अब छोड़ दीजिए, ठीक है, अब नहीं पढ़िए, वही ठीक रहेगा। केमिस्ट्री छोड़ दीजिए, इकोनॉमिक्स छोड़ दीजिए, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी छोड़ दीजिए, और बिहार के बारे में 2 क्वेश्चन रहता है तो उसको इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। तो इतना जो है आपको वो छोड़ देना है, ठीक है। और इसमें तो हम बता ही दिए कि कौन कौन सा जो टॉपिक है, इसमें से भी आपको बता ही दिए कि कौन कौन सा छोड़ना है, और इतना आपको चैप्टर छोड़ देना है, ठीक है। 9 क्वेश्चन इसमें से पूछता है, तो ये छोड़ देना है। अब देख रहे हैं कि इसमें से टोटल आपको 56 क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। तो इस तरह का तैयारी कर लेना है कि आपको कम से कम आपको 45 क्वेश्चन इतना से बने, इस 56 क्वेश्चन से आपको 45 क्वेश्चन आपको बनना चाहिए, ठीक है। और मैथ जो होता है आपको 5 नंबर का पूछता है, तो मैथ लो लेवल का बहुत रहता है, इसलिए 5 क्वेश्चन आपको वो भी नहीं छोड़ना है, ठीक है। और 50 नंबर हो गया। अब करेंट से हो गया, ये आपको 30 क्वेश्चन जो पूछता है उसमें आपको 25 क्वेश्चन आपको किसी भी तरह बनाना है। करंट का हम अलग से कल हम एनालिसिस डालेंगे कि किस तरह 1 महीना में आपको तैयारी करना है, ठीक है। तो जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत ही बनाने में मेहनत लगता है, ठीक है। तो अब 45 क्वेश्चन इतना हो गया, आपको 5 क्वेश्चन यहाँ से हो गया, 25 क्वेश्चन यहाँ से हो गया, मतलब कि टोटल आपको 75 क्वेश्चन आपको यहाँ से हो गया, ठीक है। अब ये जो 9 क्वेश्चन है, इससे आपको 2 से 3 क्वेश्चन आपको जरूर बनेगा, ठीक है। अगर 3 क्वेश्चन आपको बन जाता है तो आप जो है वो 78 नंबर आपको लाने से कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। हम इसमें से 11 नंबर हटा दिए, इसमें से 11 नंबर हटा दिए, फिर भी ठीक है आपको 45 नंबर आ सकता है, आराम से आ सकता है, ठीक है। और जो मेरे पेड ग्रुप में है
उनको तो मतलब कि अब 50 से 55 के बीच में कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर तक आप लोग समझ गए होंगे। और अब जो है आपको मात्र 2 बुक को फॉलो करना है। कोई भी आपको 2 बुक फॉलो कर सकते हैं। या तो आप स्पीडी को फॉलो कीजिए या तो क्राउन को फॉलो कीजिए आप इतना के लिए। ठीक है, दोनों में से कोई एक जो भी आप फॉलो करते हैं। ठीक है, और करेंट में आप जो है वो एक को फॉलो कीजिए। या तो आप स्पीडी करंट को फॉलो कर सकते हैं या आप एडिटोरिया को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें आपको लूसेंट हो गया और या क्राउन हो गया। ठीक है, लूसेंट को फॉलो कर सकते हैं या क्राउन को फॉलो कर सकते हैं, कोई भी एक फॉलो कीजिए। अगर आप लूसेंट और स्पीडी को फॉलो कर रहे हैं वो भी अच्छा है। अगर आप क्राउन या आप एडिटोरिया को फॉलो कर रहे हैं वो भी अच्छा है। लेकिन कोई भी मात्र अब 2 बुक को ही फॉलो करना है, इससे ज़्यादा आप नहीं। ठीक है, और एक क्या होता है कि बहुत से लोग जो हैं वो टेलीग्राम पर बॉट ये सब कहाँ से मारने लगे हैं। वो मतलब कि बहुत ही बेकार का चीज़ है। बॉट ये सब आपको कुछ फ़ायदा नहीं करेगा, क्योंकि देखते हैं बॉट में क्या होता है कि आप क्वेश्चन को एनालिसिस नहीं करते हैं। जब तक आप क्वेश्चन को एनालिसिस नहीं कीजिएगा कि कैसे गलती हुआ कैसे सही हुआ, तो तब तक आपके लिए वो फ़ायदा नहीं करेगा। ठीक है, तो वो बॉट टॉट ये सब छोड़ दीजिए और हम अपने खुद सामने देखें कि कोई भी निकालने वाला जो रहता है वो बॉट ये सब हम किसी को मारते हुए नहीं देखे हैं। ठीक है, बस ये 2 बुक को फॉलो कीजिए। ठीक है, और जो लोग भी अंतिम समय में कह देते हैं कि जो लोग भी पेड ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं। और इसमें हम जो है इतना ही टॉपिक को हम कवर कर रहे हैं। ठीक है, और उनको कंफर्म हम 50 से 56 के बीच में आएगा ही आएगा। ठीक है, क्योंकि हम अपने तरफ से 100% दे रहे हैं और वो भी अपने तरफ से 100% दे रहे हैं जो लोग ज्वाइन किए हैं। इसलिए जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं वे कांटेक्ट कर सकते हैं। थंबनेल पर आपको नंबर जो है वो मिल जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। धन्यवाद।